ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਆਣੀ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। अच्छा जी, मैं ना नाश्ता आज एक स्पेशल सा बनाने लगी, मुझे ये तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। आपके पास जो भी है, मेरे पास ऑयल ओलिवियन ऑयल, जो ओलिव ऑयल है ना, वो मैंने 2 चम्मच तकरीबन डाला है। और मैंने डाला चिकन का कीमा, थोड़ा सा 1 कप लिया और उसको मैंने हल्का सा ऐसे भून के ना, हल्का नहीं 5-7 मिनट भूनना है नमक डाल के, सिर्फ नमक डाला है और उसको मैंने अलग कर लिया है। और अब मैंने लिया फिर उतना एक तकरीबन चम्मच देख लें ऑयल है, और प्याज मैंने डाला है क्रश करके और उसको भूनूंगी। फिर उसके अंदर डालूंगी लहसुन, बिल्कुल सिंपल, कोई मसाले नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा, लहसुन जाएगा इसके अंदर। और इसकी बुनाई करूँगी और टमाटो पेस्ट डालूंगी 1 कटोरी, ये देखें ये मैं डालूंगी और इसको पकाऊंगी। इसके बाद मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी और इसके जो नमक मैंने चिकन में भी डाला था, लेकिन ये जो मसाला बना रही हूँ इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा नमक डाल लूँगी। तो ये देखिए, ये काली मिर्च जाएगी हाफ छोटे चम्मच जो है ना। तो इनकी बुनाई करूँगी मैं। तो आप ये बना के देखें। मुझे पिछले दिनों में कह रहे थे कि नाश्ता क्या बनाते हैं, ये बच्चों को भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये कि कवर बड़ा इसका संभाल, घर में अगर बच्चे हैं तो फिर आप उसको दिएगा, स्कूल में तो फिर नहीं दें, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको दिखाती हूँ, तो घर होंगे ना बच्चे स्पेशल, उनको बना के दे बड़ा मज़ा आएगा। तो ये जो देखें सॉस जो ना वो तकरीबन रेडी हो गई थी, इसको फैला लेना पैन में ना, मैंने फैला तो लिया, कोशिश की फैल ही जाए। और इसके अंदर डालूंगी 3 अंडे। उसके ऊपर फिर मैं डाल दूंगी जो मैंने चिकन किया ना, फ्राई करके रखा, उसको मैं डालूंगी। और डालेंगी इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ और धनिया डाल के इसको मैं दम पे लगा दूंगी। आग बिल्कुल नॉर्मल हल्की कर देनी, ताकि जो अंडे हैं ना वो स्टीम में पक जाएं अच्छी तरह। तो अभी मैं इसको दम पे लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं चह चह के बोल रही हूँ ना। शुरू में आपने देख ही लिया कि मैं नाश्ता क्यों स्पेशल दे रही हूँ, क्यों लालच आज मैं दे रही हूँ, क्योंकि आज ये उठ गए थे तो मैंने कहा चलो अच्छा सा नाश्ता करते हैं। तो साथ आज जब घर हैं तो चलते हैं, साथ बातें शातें करते हैं। तो साथ चलो मैं मार्केट भी देखूँ, घर में भी तो बैठ के बातें ही करनी है, टीवी देख लेना है। तो टीवी जब देखना होता है, आपको पता हम लोगों ने इतनी बातें करनी होती है, और ये मतलब सुनी अनसुनी करती है। तो ये भी एक ट्रिक है बात पूरी का सुनाने का, गाड़ी में बैठाए बातें पूरी सुनाए इनको, नहीं तो सोफे पे बैठ के सिर्फ टीवी देखेंगे, गाल गुल कोई नहीं सुनते, कान होंगे ही नहीं साढ़े वाल। ये तो मैं एक मजाक कर रही हूँ सच्ची में। वैसे मैं नाश्ता बना के मैंने चलो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अब मैं टोस्ट अलग से ना रोस्ट कर रही हूँ, जैसे हल्का सा मैंने बटर लगाया है और इनको टोस्ट करना, जैसे मतलब रस टाइप नहीं तो सख्त सख्त वैसे ही कर लेना, ज़रा इसके ऊपर जो मैंने बना रही हूँ ना इसके ऊपर स्टे करे। तो 4 टोस्ट लिए हैं, 2 इनके और 2 मेरे हैं। तो ये देखिए इसके माशाल्लाह, कोई सच्ची में मैं आपको बताऊं, ये मजाक नहीं कर रही। अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ कि जो अंडे हैं ना वो सख्त हो गए हैं, क्योंकि नरम नरम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप प्लेट में डालें ना फिर वो फैल जाना है। तो ऐसे करना है कि जब आप डालें ना प्लेट में तो आराम से उठाएं चम्मच के साथ और प्लेट में डाल लें और ऊपर टोस्ट के ऊपर लगा लें, डबल टोस्ट कर लें, जैसे ही आपका दिल करे। कांटे के साथ खाएं, जैसे खाएं, सच्ची में बड़ा ही मज़े का है। मैंने कांटे के साथ भी खाया और अपना ये वाला लेके एक टोस्ट के ऊपर रख के जैसे रोटी खाते थे मैंने वैसे खाया। मैं बनाया इटालियन इंग्लिश नाश्ता है, खादा मैं देसी खाया मैंने देसी स्टाइल से ही है। मैंने इसे टोस्ट लिया है, नवाला आपको ऐसे दिखाऊंगी, लेकिन बाद में ना मैंने एक एक नवाला करके ऐसे ऐसे साल करके लगाया है। गड्डी किधर पक्का नहीं, मैंने ऐसे मैं इतने खड़ी रहा ना, फिर तुसी दोबारा वापस आना, गड्डी भुली पक्का उधर गड्डी मेरी बुद्धि सही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। अगर नाजरीन मेरे नाल सिरे ने ठा लिया आज किते चले सिर्फ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਆਣੀ। ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਸਤੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ। 4-5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਵਾਕ ਵੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ।
नाश्ता वगैरह खिला के सारा कुछ, मुझे ये था वापस आके ना ये ना बोले भूख लगी है, तो आज मैंने चाय के साथ ही नाश्ते बना के खिला दिया ताकि हम आज जब वापस आएँ आराम से सोफे पे बैठ के फिर चाय पी लेंगे, फिर मुझे भाग दौड़ किचन में नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हम निकल पड़े हैं। अभी आपने स्टार्ट में मेरा देखा है ना, इनकी जो शिकायतें लगाते हैं मुझे, उस कहते रहते हैं मेरी की शिकायत नहीं, ये भी करते रहते हैं। मैं फैमिली मार्केट जा रही हूँ, आप कहते हैं कि बाजी तुसी टुरी रहंदे हो, तो मैं ना कुछ दिनों में आपको बताऊंगी मैं मार्केट्स वगैरह क्यों जाती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये भी एक वजह है जाने की। तो मैं अभी फैमिली मार्केट में जाने लगी, तो मैंने ना इनसे रास्ते में एक बात करने लगी हूँ, मैंने अभी आपको भी दिखाती हूँ। बड़े दिनों के बाद मेरे हथे चढ़े हैं, तो मैंने कहा चलो आज ना मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी फरमाइश की है। आज बड़े दिनों बाद है ना ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਨਕ ਵਾਲੇ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਲਦੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਹਾਂ है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बस ठीक हो गया, बस ये नहीं होता है और ਅੱਛਾ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ? ਚਾਰ ਲੈਣਾ। ਸਤਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਅੰਤਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਾਈ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਈ ਅੰਤਰਾ। ਸਤਾਈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਚਸਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨੇ ਆ किन्नी सेल लगी है तो किन्नी नहीं। चलो चलने। मेरे ख्याल में जितने मुझे मैसेजेस इनके लिए आते थे कि आप इनको दिखाएं, आप इनके साथ बातें जो करती हैं वो दिखाया करें, आपने कितना गैप डाल दिया, आपने चिट-चैट जो करते हैं वो नहीं हमने सुनी, मज़ा आता है। इनके गाने नहीं भाई के सुनने हैं, हमने इनके शेर सुनने हैं। इतनी फरमाइशें आती हैं, तो मैंने इनको बोला कि आप ना मेहरबानी करके वखरा ही चैनल बना लो, लेकिन वो बनाते नहीं, अभी काम करते हैं ना, बिजी बड़े हैं। तो मेरे ना कभी कभी आज जैसे उठे हैं तो ऐसे करके मैंने पकड़ के ले आई हूँ, बहाने से लेके आना, चले रास्ते में बातें भी करूँगी और साथ आपकी जो इतनी डिमांड आ रही है वो भी पूरी हो जाएगी। तो मुझे यकीन है कि आज आपकी ख्वाहिश, आपकी जो भी मेरे से बात करते हैं ना, जो पूछते हैं इनके बारे में, वो खुश होंगे। तो अभी ना मैं फैमिली मार्केट में पहुँच गई हूँ, तो मैं अंदर चलनी है। तो बाहर जो रिगाल लगे ना वही 8 यूरो की चीज़ें 1-1 यूरो की लगाई है, बाकी अंदर पूरी कीमत उन्होंने कर दी है। लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं, अगर किसी के पास है फैमिली मार्केट तो ज़रूर जाएँ। छोटे बच्चों की इतनी चीज़ें उन्होंने 1-1 यूरो की लगा ली है ताकि आप अगली गर्मी में ना आराम से ले सकें। बड़ों बच्चों के भी लगे हैं, छोटों को भी लगे हैं, तो सहूलत है। गर्मी तो आनी अल्लाह खैर करे नेक्स्ट, तो आप उसके लिए ले लें। अब तो सर्दी आ गई, लेकिन अगले साल के लिए आप लेके रख लें। मुझे ये था जो भी बड़े नंबर मिलेंगे ना मैंने फ़ान और आफिया के ले आने हैं, जितने मेरे पास इकट्ठे होंगे मैं इकट्ठे कर लूँ ना, क्योंकि नेक्स्ट माशाल्लाह अगले साल पहन लेंगे। अब तो चलो हमारे तरफ तो सर्दी शुरू हो गई, अब नहीं पहने जाएंगे, लेकिन मैंने बड़े नंबर ले आई हूँ। दिखाए नहीं है मैंने, टाइम ही नहीं था मेरे पास, आते ही बच्चे स्कूल से आ गए थे और खाना वगैरह देने लगी, तो वीडियो भी मैंने आज ही अपलोड करनी थी, तो फिर मैं वीडियो बनाने लग गई। सॉरी मैंने दिखा नहीं रही, क्योंकि वो सादी टी शर्ट उनका मैं क्या दिखाऊँ। एक चस्का पूरा हो गया, बस ये कह ले कि फैमिली जाना सी मैं, तो हुण इहदे नाल मैनू दो इजाज़त, तो इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।